हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज हम बात करेंगे कि रिएक्ट में हम सीएसवी कैसे क्रिएट और डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एपीआई कॉल करेंगे जिसमें हम लोग डेटा गेट करेंगे तो और उसको टेबल में शो करेंगे और साथ में एक्सपोर्ट का बटन दिखाएंगे। जैसे जैसे ये मैंने टेबल में डेटा शो किया हुआ है, हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे गेट एपीआई में कॉल करूँगा तो मेरे पास में डेटा आ रहा है बैकएंड से, ठीक है। तो यही हम सेम टू सेम फॉर्मेट में डेटा डाउनलोड भी करवाएंगे। इसमें दो केसेस होते हैं दोस्तों। एक तो होता है कि जैसे मेरे पास में सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो डेटा पहले से है, मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट का बटन ऐड करना है। एक्सपोर्ट करेंगे तो इसी डेटा को हम डाउनलोड करवा देंगे। दूसरा क्या होता है, एसिंक्रोनसली, मतलब कि जैसे पैजिनेशन लगी हुई है, मेरे पास में 10 ही रिकॉर्ड है बट टोटल 10,000 हैं। तो किसी को सीएसबी क्लाइंट को डाउनलोड करनी है तो वो डाउनलोड दबाएगा, पर उसके पास में तो 10 ही आएंगे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि एपीआई कॉल करनी पड़ती है। एपीआई कॉल से हमें 10,000 का डेटा आएगा। फिर हम उस डेटा को डेटा से सीएसवी क्रिएट करके डाउनलोड करवाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने तीसरा, मतलब कि डिज़ाइंस जैसे स्टाइल्स वगैरह शीट इसमें फाइल में ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी पिछले वीक। तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको उसकी ज़रूरत महसूस होगी तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये है एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल विद स्टाइल्स इन रिएक्ट शीट जीएस। ये शीट जीएस के साथ में थी। इसमें एक्सेल एसएक्स फॉर्मेट में फ़ाइल डाउनलोड होती है, तो इसमें पूरा रिएक्ट एंड से बताया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो पर आज हम जो सिर्फ सीएसपी पे ध्यान देंगे, तो इसके लिए मैंने इनिशियली एक प्रोजेक्ट ले लिया हुआ है। इसमें हम सिर्फ एक एपीआई कॉल कर रहे हैं, फैच डेटा, मतलब फैच डेटा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसमें एक एपीआई कॉल हो रही है जिसमें से हमें डेटा मिल रहा है, उसको हम लोगों को टेबल में शो करवा रहे हैं। अभी हम पहला केस देखेंगे कि टेबल डेटा हमारे पास में इस डेटा के अंदर है, स्टेट के अंदर। तो हम लोग इसी को यूज़ करके डाउनलोड कर लेंगे डेटा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बटन ले लेता हूँ। और स्टाइलिंग के लिए मैं दोस्तों बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने उसका CDN लिंक ही पब्लिक के अंदर index.html में पेस्ट कर दिया हुआ है, तो स्टाइलिंग वही चलेगी। तो मैं BTN प्राइमरी ले लेता हूँ और इसको मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 2, ठीक है। इसको रख देता हूँ मैं एक्सपोर्ट नाम। तो ये देखिए एक्सपोर्ट का बटन आ गया। अभी हमने इसमें जो हमारा लॉजिक होगा उसको लगाना है। तो उसके लिए मैं हमारे प्रोजेक्ट में एक चीज़ इंस्टॉल करूँगा, एक पैकेज जो है रिएक्ट CSV। तो अगर आप इस पैकेज को देखेंगे, तो ये देखिए इसकी वीकली डाउनलोड्स भी आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा पैकेज है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी क्लियर है और कभी दिक्कत तो कोई आई नहीं। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। मैं भी अपने सारे प्रोजेक्ट्स में जिनमें मैं काम करता हूँ इसी को यूज़ करता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने करना है, इसमें से जो इंपोर्ट करेंगे CSV लिंक, तो ये रिएक्ट CSV से आपने कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बटन है इसको इस कंपोनेंट में रैप कर देंगे, ठीक है। बटन को इसके अंदर ले जाते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें पास होंगी, कुछ आर्गूमेंट्स। जो सबसे पहले डेटा पास होगा कि क्या, कौन से डेटा से हमने CSV क्रिएट करने हैं, तो वो हमारे पास में स्टेट में डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा इसमें पास होगा हेडर्स। अब हेडर्स में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि कॉलम का नेम क्या होगा और इस डेटा में से कौन सी की पास करनी है। ये तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट एक एक करके इसमें अपेंड होता जाएगा, तो उसमें से कौन कौन सी की, जैसे टेबल में मैप हो रहा है नेम एज फ़ोन ईमेल, यही कीज़ होती हैं। जैसे कि कोई नेस्टेड है, जैसे रो डॉट पेरेंट डॉट नेम, तो यहाँ पे आप हेडर्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली ये फिर डिफ़ॉल्ट ही उठा लेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हेडर्स ले लेता हूँ और इस हेडर्स को हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। तो इसमें दो कीज़ होती हैं, एक तो होता है लेबल। तो लेबल जैसे सबसे पहला मेरे पास में नेम है, दूसरा होता है की। तो की जैसे मेरे पास में नेम है, ठीक है। तो ये 4 बार मैं पेस्ट कर लिया। अब दूसरा है मेरे पास में एज,
इसको मैं एज कर देता हूँ। तीसरा जो मेरे पास में है वो है फ़ोन, तो इसको मैं फ़ोन कर देता हूँ। चौथा मेरे पास में है ईमेल। ठीक है, मैंने कर दिया। अभी ये डेटा हमने डाल दिया। अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं कि डाउनलोड हो रही है कि नहीं। मैंने 1 मिनट इसको लोड होने देते हैं। मैंने एक्सपोर्ट किया तो ये देखिए फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो ये देखिए डेटा आ रहा है, वही सेम टू सेम फॉर्मेट में डेटा आ रहा है जैसे टेबल में आ रहा था। अब इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, तो ये देखिए टाइटल वगैरह वही आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की हो हमारे हेडर्स में, लेबल और की में जो उसकी वैल्यूज़ थी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फ़ाइल का नेम ये आ रहा है, ये जनरेटेड बाय रिएक्ट CSV। और ये अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हमारे पास में है। तो वो आपने कैसे करना है, वो आपने इसमें सिंपल जैसा एक की ऐड कर देनी है, फाइल नेम, और इसमें आपने जो भी अपने नाम रखना है। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टैटिक डेटा डॉट CSV। ठीक है, अभी इसका नाम स्टैटिक डेटा डॉट CSV नाम से डाउनलोड होनी चाहिए। मैंने एक्सपोर्ट किया, ये देखिए स्टैटिक डेटा डॉट CSV। इसको ओपन करेंगे तो डेटा आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस। ठीक है, जिसमें कि इनिशियली API कॉल हुई थी, और जब भी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, तो देखिए कोई API कॉल नहीं हो रही। तो मतलब कि डेटा पहले से स्टैटिक पड़ा हुआ था जिसको हम लोग यूज़ करके एक CSV क्रिएट कर रहे हैं और उसको डाउनलोड कर दे रहे हैं। अब हम दूसरा देखेंगे कि जिसमें बटन क्लिक पे ही API कॉल होगी जो डेटा लेके आएगी और हम फिर उसको डाउनलोड करवाएंगे। तो ये वो बहुत जगह काम आता है और उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो हम उसको भी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, जो पिछली फंक्शनैलिटी थी इसको मैं कॉपी करके इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और जो हमारा यूज़ इफ़ेक्ट था इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और इसे डेटा को भी कमेंट कर देता हूँ, और इसे टेबल को भी हटा देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास में बिल्कुल क्लीन आ गया। और इस फंक्शन का नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो पहले वाले से। ठीक है, फेच डेटा टू डाउनलोड हो गया। अब इस डेटा के सेट डेट, अब इस स्टेट में हम लोग एक और ले लेते हैं डेटा टू डाउनलोड। ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ सेट डेटा टू डाउनलोड। इसको भी इनिशियली हम लोग एम्प्टी एरे ले लेते हैं और इस डेटा को हम लोग इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हम लोग एक नया बटन ले लेते हैं जिससे हम लोग API कॉल करेंगे। क्लास नेम में ले लेता हूँ BTN सक्सेस, और इसका नाम मैं रखता हूँ एक्सपोर्ट एसिंक डेटा। ठीक है, तो इसको भी मार्जिन बॉटम दे दे। मार्जिन बॉटम की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सिर्फ बटन ही होगा। तो ये देखिए हमारे पास में बटन आ गया। अब इस बटन के ऑन क्लिक पे मैं क्या कर देता हूँ, अपना जो ये फंक्शन है इसको कॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉल कर दिया। अभी हम क्या कर देते हैं कि अभी ये तो आ गया, मैंने क्लिक किया, डेटा आ रहा है, मतलब API कॉल हो रही है, बट डाउनलोड कैसे होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज हो जाता है। पहले हमने क्या किया था कि CSV लिंक के अंदर इस बटन को रैप कर दिया था, बट हम इसमें नहीं करेंगे। इसमें हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग लेंगे CSV लिंक। ठीक है, इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे। सबसे पहले तो डेटा। ठीक है, डेटा क्या है हमारे पास में, डेटा टू डाउनलोड के अंदर है। उसके बाद में हेडर्स पास करेंगे। ठीक है, हेडर्स भी हो गए। अभी और हमने पास किया था, जैसे मैं इसमें फाइल नेम भी पास कर देता हूँ जो हमने पहले पास किया था। तो मैं इसमें रखता हूँ फाइल नेम एसिंक डेटा डॉट CSV। ठीक है, ये भी हो गया। अभी जो हमने चौथी प्रॉपर्टी पास करनी है वो टारगेट में रखता हूँ ब्लैंक। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये CSV लिंक एक लिंक क्रिएट करेगा जिसको हम लोग
क्लिक करवाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग इसके लिए रेफ यूज़ करेंगे। जो फॉरवर्ड रेफरेंस हमारे पास में रिएक्ट में फीचर होता है, फॉरवर्ड रेफरेंस क्या होता है, उससे हम लोग और डॉम के अंदर किसी भी एलिमेंट को असेस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगला मैं इसमें रख देता हूँ रेफ मतलब फॉरवर्ड रेफरेंस फीचर। तो मैं इसमें रखता हूँ इसका नाम CSV डाउनलोड रेफ। ठीक है, अब इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसके लिए जो हम हुक यूज़ करते हैं वो होता है यूज़ रेफ। तो इनिशियली मैं इसका नल रख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ़्रेश किया, अभी हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है इतने में। फिर हमारे पास में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग करेंगे तो ये चल पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट चल रहा है बिल्कुल ठीक है, API भी कॉल हो रही है, बट कोई फाइल नहीं डाउनलोड हो रही थी। तो फाइल क्यों नहीं डाउनलोड हो रही है, उसके लिए हमने यहाँ पे हमें लॉजिक लिखना पड़ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैंने लिखा CSV डाउनलोड रेफ, जो हमने रेफरेंस ऊपर डिफाइन की हुई है, इसके करंट में जाएंगे हम लोग, करंट मेथड में, उसके अंदर हम जाएंगे लिंक में, और लिंक के अंदर हम लोग क्लिक मेथड कॉल कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे ही डेटा हमारे पास में प्रॉमिस के अंदर सक्सेस आया, तो ये वाला जो हमारे पास में ये जो कंपोनेंट है CSV लिंक वाला, ये खुद ब खुद क्लिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्लिक होगा हमारे पास में फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एसिंक डेटा। तो ये देखिए एसिंक डेटा डाउनलोड हो गया, मैं इसको ओपन किया तो ये देखिए डेटा नहीं आ रहा पर। तो डेटा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डेटा डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो कई बार क्या होता है 200 रिस्पॉन्स है, आपने कभी देखा होगा कि किसी API में बहुत ज़्यादा डेटा होता है। जैसे किसी API में 2 MB का डेटा है, तो उसमें क्या होता है कि JSON डाउनलोड होने में टाइम लगता है। 200 हमारे पास में जल्दी आ जाता है, मतलब 200 स्टेटस आ गया, बट डेटा फिर भी 1-1 मिनट तक डाउनलोड होता रहता है, या 30-30 सेकंड तक। तो उस मामले में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हैंडल करने एक टाइम आउट लगा देते हैं, उसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं ताकि डेटा हमारे पास में आ चुका हो। ठीक है, मतलब सेट डेटा टू डाउनलोड के अंदर सेट हो चुका हो। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक 5.5 सेकेंड्स का एक ब्रेक दे देता हूँ। ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट किया, ये डाउनलोड हुआ, अब मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखिए डेटा हमारे पास में आ रहा है। तो आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो आपका ये क्लिक है जो, ये तभी कॉल होना चाहिए जब आपको पता होगा डेटा डाउनलोड हो चुका है। अगर थोड़ा ज़्यादा गैप पड़ता है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 1 सेकंड का भी गैप दे सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉम पे जैसे बंदा क्लिक करेगा आपको 1 सेकंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। इसमें हमने डिस्कस किया कि आप स्टैटिक या फिर एसिंक डेटा को कैसे CSV क्रिएट करके डाउनलोड करवा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना। 100 हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आज मैंने देखा था तो 72 थे शायद। तो इसको 100 तक करवा दीजिए 3 डिजिट्स में, फिर हम 200 की तरफ जाएंगे। तो आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट भी कर देना अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, बाय।